माघ मास महात्म्य छठा अध्याय। पूर्ण समय में सतयुग के उत्तम निदेश नामक नगर में हेमकुंडल नाम वाला कुबेर के सदृश धनी वैश्य रहता था, जो कुलीन अच्छे काम करने वाला देवता अग्नि और ब्रह्मा की पूजा करने वाला खेती का काम करता था। वह गौ, घोड़े, भैंस आदि का पालन करता था। दूध, दही, छाछ, गोबर, घास, गुड़, चीनी आदि अनेक वस्तु बेचता करता था। उसने इस समय बहुत सा धन इकट्ठा कर लिया था। जब वह बूढ़ा हो गया तो मृत्यु को निकट समझकर उसने धर्म के कार्य करने प्रारंभ कर दिए। भगवान विष्णु के मंदिर बनवाया, कुआं, तालाब, बावड़ी, आम, पीपल आदि के वृक्ष तथा सुंदर बाग बगीचे लगवाए। सूर्य उदय से सूर्यास्त तक वह दान करता, नदी प्याऊ लगवाई। उसने सारे जन्म भर जितने पाप किए थे उसका प्रायश्चित करता था। इस प्रकार उसके दो पुत्र उत्पन्न हुए, जिनका नाम उसने कुंडल और विकुंडल रखा। जब दोनों लड़के युवावस्था को प्राप्त हुए तो हेमकुंडल वैश्य गृहस्थी का सब कार्य सौंप कर भगवान की तपस्या में निमित्त वन में चला गया और वहाँ विष्णु जी की आराधना में शरीर भय को सुखाकर अंतः में विष्णु लोक को प्राप्त हुआ। उसके दोनों पुत्र लक्ष्मी के मध्य को प्राप्त होकर बुरे कर्मों में लग गए और बाजे लेकर वैश्याओं के साथ गाते फिरते थे। अच्छे सुंदर वस्त्र पहनकर, सुगंधित तेल आदि लगाकर, भाण और सुखामंदियों से घिरे हुए हाथी की सवारी करते थे और सुंदर घरों में रहते थे। इस प्रकार ऊपर बोए बीज की सुनिर्दिष्ट वह अपने धन को बुरे कामों में नष्ट करते थे। कभी किसी संत पात्र को दान आदि नहीं करते थे, ना ही कभी हवन देवता या ब्रह्मा जी की सेवा करते थे। इस प्रकार थोड़े ही दिनों में उसका सब दृष्ट नष्ट हो गया और वह हरिद्रता को प्राप्त होकर अन्यथा दुखी हो गया। भाई जन सेवक सब इनके छोड़कर चले गए और राजा के भय से नगर को छोड़कर चोर तथा डाकुओं के साथ वन में रहने लगे और वहाँ अपने तीक्ष्ण बाणों से वन के पक्षी, हिरण आदि पशु का हिंसक जीवों को मारकर खाने लगे। एक समय इनके से एक पर्वत पर गया, जिनको सिंह मारकर खा गया, और दूसरा वन को गया, जो काले सांप से मर गया। तब यमराज के दूत उन दोनों को बांधकर यम के पास लाए और कहने लगे कि महाराज, इन दोनों पापियों के लिए क्या आज्ञा है।